हाय, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल MG एजुटेनमेंट। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। यहां पर मैं एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा था, ऑन डिमांड जो कि NIOS बोर्ड के द्वारा बच्चों के एग्जाम्स लेने की एक प्रणाली है। ऑन डिमांड के एग्जाम्स फाइनली शुरू हो चुके हैं। अब मैं यहां पर बताता हूं इस वीडियो के अंदर NIOS ऑन डिमांड एग्जाम्स, जिसमें आप आना चाहते हैं तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है। इसके जो एग्जाम है वो 4 महीने अभी फिलहाल चलेंगे, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर मंथ के अंदर 2022, यानी कि इसी साल आप चाहें तो एग्जाम दे सकते हैं जून में, जुलाई में, अगस्त में एंड सितंबर में। यहां पर मैंने इस प्रोसेस को 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है एडमिशन, कौन कौन बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। दूसरे में मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं टू टेक एडमिशन इन NIOS ऑन डिमांड, राइट। एंड द थर्ड पॉइंट इज एग्जाम्स में कैसे एग्जाम्स होते हैं, कौन से महीने में होते हैं, क्या डेट डिसाइड की जाती है और उसमें कैसे आप गारंटीड पास भी हो सकते हैं। तो सभी कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और सही से समझिएगा कि ऑन डिमांड एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं बात एडमिशन की। कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, आप CBSE के स्टूडेंट हो सकते हैं या फिर अदर बोर्ड के स्टूडेंट हो सकते हैं या फिर आप NIOS के ही स्टूडेंट हो सकते हैं। इन दोनों ही कंडीशन के अंदर आप ऑन डिमांड में एडमिशन ले सकते हैं। अब यहां पर आपको समझना है, आप या तो 10th क्लास में होंगे या फिर 12th क्लास में होंगे। अगर आप 10th क्लास में हैं या 12th क्लास में हैं, दोनों ही कंडीशन में आप या तो पास हैं और या फिर फेल हैं, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, राइट। अगर आप पास हैं, मान लीजिए हम इसको लेते हैं, अगर आप पास हैं तो पास की कंडीशन के अंदर आप क्यों ऑन डिमांड में एग्जाम देना चाहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग ऑलरेडी पास होते हैं 10th या 12th में, वो लोग ऑन डिमांड में पेपर कब देते हैं, उसकी एक कंडीशन, एक सूरत होती है। दैट इज कि अगर आप अपने किसी भी पासिंग सब्जेक्ट के मार्क्स से, यानी कि मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स आए, आप उससे ना खुश हैं, आप उससे अनहैप्पी हैं, अनसेटिस्फाइड हैं, ऐसी कंडीशन के अंदर आप उस पेपर में दोबारा एग्जाम देके उसके मार्क्स को इनहांस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी मार्कशीट को और खूबसूरत बना सकते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर आप पास भी हो तो भी आप किसी पर्टिकुलर 1 या 2 सब्जेक्ट में एडमिशन लेकर ऑन डिमांड में एग्जाम देकर उसमें अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। पहला पॉइंट, राइट। अब एडमिशन का दूसरा सूरत, यानी कि दूसरी कंडीशन क्या होती है, आप 10th या 12th में ही हैं लेकिन आप फेल्ड हैं, यानी कि आप 2 या 3 सब्जेक्ट में, हो सकता है 4 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में या किसी एक सब्जेक्ट में आप पर्टिकुलर फेल हो चुके हैं सब्जेक्ट में। अगर आप फेल्ड कंडीशन में हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होता है, आप जो सब्जेक्ट में फेल हैं उस सब्जेक्ट को आपको क्लियर करना है, उसे पास करना है। उसके लिए भी आप ऑन डिमांड में एग्जाम देकर अपने आप को प्रूफ कर सकते हो कि हाँ, मैं एलिजिबल हूं और मैं इस सब्जेक्ट को पास कर सकता हूं। उसके बाद आप इसको पास कर सकते हैं और यहां पर एडमिशन लेके आप अपनी मार्कशीट को बहुत कम समय में पासिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। ये दोनों चीजें आपको पता चल गई। अब यहां पर एक बात फिर दोहरा देता हूं, मैटर नहीं करता कि आप CBSE बोर्ड से हैं या किसी अदर बोर्ड से हैं या फिर NIOS बोर्ड से ही हैं, तब भी आप ऑन डिमांड में बैठ के पेपर दे सकते हैं। पहली कंडीशन। एडमिशन के बाद अब आपको मैं बताना चाहता हूं कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होते हैं पर्टिकुलर ऑन डिमांड में बैठने के लिए, एडमिशन लेने के लिए। NIOS बोर्ड यहां पर आपसे 4 चीजों की डिमांड करता है। फर्स्ट, योर आधार कार्ड। आपके आधार कार्ड का फ्रंट और बैक का फोटोग्राफ रिक्वायर्ड होता है। सेकेंड नंबर पे आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विच इज वेरी रिक्वायर्ड, हैविंग योर नेम एंड द डेट ऑन विच यू क्लिक्ड दैट पिक्चर, यानी कि आपकी फोटोग्राफ में नीचे नाम और वो डेट होनी चाहिए जिस डेट पे वो पिक्चर क्लिक की गई है, राइट। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, आपको चाहिए आपके सेल्फ सिग्नेचर, जो कि आपके हॉल टिकट या आई कार्ड में नीचे प्रिंटेड होकर आते हैं। सेल्फ सिग्नेचर के बाद आपको एक 4th चीज चाहिए, यानी कि वो 4थी चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी मार्कशीट। देखिए, अगर आप CBSE के 10th क्लास में हैं, आप पास हो चाहे फेल हो, आपके पास मार्कशीट तो आई होगी। 12th में हो तो भी पास या फेल हो, मार्कशीट तो आई होगी। ऐसी कंडीशन के अंदर जब आप एडमिशन लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स के दौरान आपको मार्कशीट दिखानी होती है कि अगर आप 10th के सब्जेक्ट का ऑन डिमांड देना चाहते हैं तो आप 10th फेल हैं या फिर पास हैं, उसकी मार्कशीट आप शो करोगे। इन द सेम वे, अगर आप 12th क्लास में हैं, अगर आप पास हैं तो भी और आप फेल हैं तो भी, चाहे CBSE बोर्ड से हो, अदर बोर्ड से हो, चाहे NIOS से हो, आपको अपनी मार्कशीट दिखानी पड़ेगी। मार्कशीट सबमिट होगी। सबमिट का मतलब है मार्कशीट का फोटोकॉपी लगेगा वहां पर आपका फॉर्म फिलअप होते समय, चाहे वो आप करें चाहे आप हमसे करवाएं,
वो फॉर्म फिलअप होगा, उसके बाद ही आपका हॉल टिकट बनकर आएगा, राइट। तो यहां पर ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। 10th के बच्चे के लिए 10th की, 12th के बच्चे के लिए 12th की मार्कशीट, फेल हो पास कुछ भी हो चाहिए जरूर, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? ओके, अब चलते हैं लास्ट पॉइंट पे। ये है फाइनल आपके एग्जाम से रिलेटेड बातें। अब यहां पर एडमिशन तो हो गया, हॉल टिकट आ गया, अब होता क्या है मैं आपको बताता हूं। एग्जाम में मंथ वट एवर यू विश टू, डेट अकॉर्डिंग टू यू आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए कई स्टूडेंट्स हैं जो जून में खुश होंगे कि जून में वो एडमिशन लेकर ऑन डिमांड के अंदर और पेपर दे सकते हैं, बट देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स हु विल नॉट बी एबल टू गिव एग्जाम्स इन जून मंथ, सो दे विल ट्राई टू गिव एग्जाम्स इन द मंथ ऑफ जुलाई और मे बी अगस्त और सितंबर। तो अगर आप जुलाई में देना चाहें, अगस्त में देना चाहें, सितंबर में देना चाहें, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ऑफ माइंड आप दे सकते हैं। अगर आपका माइंडसेट ये कहता है कि मेरे को जुलाई में एडमिशन लेना है तो आप जुलाई के लिए जाइए, अगस्त में चाहिए तो अगस्त के लिए जाइए। तो जैसे भी चाहें आप मंथ सिलेक्ट कर सकते हैं, एज वेल एज आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि महीना और डेट आपकी पसंद का होगा। कौन से महीने में आप पेपर देना चाहते हो, महीने की कौन सी तारीख को आप पेपर देना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, आप पेपर दे सकते हैं, राइट। ये आपके अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद ये जो डेट और ये मंथ है ये आपके इस हॉल टिकट के अंदर प्रिंटेड हो जाता है ऑन द स्पॉट। एज यू टेक द एडमिशन, the date and month will be mentioned in that particular hall ticket, right, at the time of admission I'm talking about। उसके बाद अब मैं यहां पर बताता हूं, अब ये एडमिशन तो हो गया। अब आपने सुना होगा एनआईओएस बोर्ड के अंदर एक कहावत है, या फिर आपने कई वीडियोस देखी होंगी जिसमें बताया जाता है कि ऑन डिमांड का एग्जाम बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? मैं आपको बताता हूं। ऑन डिमांड के अंदर ये चीज इतनी मुश्किल इसलिए होती है कि वास्तव में ऑन डिमांड का एग्जाम जो होता है वो सेपरेट क्वेश्चन पेपर बनकर आता है, और उसको बहुत ही एनआईओएस के रिटायर्ड टीचर्स लगा लीजिए या फिर कुछ बहुत ही एजुकेटेड लोग जो मिलकर उस पेपर को जो है इवैल्यूएट करके बनाते हैं। इसीलिए पेपर थोड़ा सा टफ आता है और बहुत कम बच्चे ही ऑन डिमांड में एडमिशन लेते हैं। इसीलिए क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा जनरल ना होके, थोड़ा सामान्य पेपर ना होकर थोड़ा अजीबोगरीब पेपर आता है, आप ये कह सकते हैं, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन मेरी यहां पर एक बात है छोटी सी, वो ये मैं कहना चाहता हूं आपको कि अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, अगर आप जिस सब्जेक्ट का ऑन डिमांड आप देना चाहते हैं वो सब्जेक्ट में आपने महारत हासिल कर रखी है, अगर आप उसमें बहुत अच्छे आपने नोट्स वगैरह बना रखे हैं, तो मैं गारंटी देता हूं आप ऑन डिमांड के पेपर को भी बहुत इजीली क्रैक कर दोगे। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ क्रैक कर दोगे, मगर इजीली क्रैक कर दोगे। उसके लिए आपको एजुकेशन की जरूरत होती है, या फिर आप एनआईओएस में नए नए आए हैं, ऑन डिमांड में एडमिशन डायरेक्ट ले लिया है, तो फिर आपको गाइडेंस की जरूरत होती है। उसी के लिए गारंटीड पास जो यहां पर लिखा हुआ है तो उसकी सुविधा उपलब्ध है, वो चाहे तो आप कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप ये एडमिशन हमसे करवाते हैं, उसके बाद आप चाहते हैं कि आप गारंटीड पास हो जाएं, यानी कि ऑन डिमांड के अंदर ऐसी क्या चीजें, स्टडी मटेरियल्स आपको पढ़ने के लिए मिल जाए, गाइडेंस और सपोर्ट आपको मिल जाए कि आपका रिजल्ट 45 डेज के बाद जब आए तो वो पास का आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट 45 डेज के अंदर ही आ जाएगा। जब आप एडमिशन ले लेते हैं, आपका हॉल टिकट आता है, जैसे ही आप पेपर देते हैं, जिस दिन आपका एग्जाम होता है उस दिन के ठीक 45 दिन के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है बाय एनआईओएस बोर्ड कि आपके ऑन डिमांड में इस सब्जेक्ट में आप पास हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। तो ये आपका जो रिजल्ट है वो 45 डेज के अंदर आता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी साल बचाने के लिए सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एनआईओएस बोर्ड ही एक ऐसा बोर्ड है जो कि ऑन डिमांड की फैसिलिटी उपलब्ध करवाता है सभी स्टूडेंट को। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को क्लिक कर और फटाफट आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं एनआईओएस बोर्ड में ऑन डिमांड में एडमिशन लेना, अपना फॉर्म फिलअप करवाना और साथ में ये गारंटीड पास कि आप फटाफट पास भी हो जाएं, उसके लिए क्या ऐसे स्टडी मटेरियल्स हैं जो एनआईओएस बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पेपर में आता है ऑन डिमांड में, जिसे आप पढ़ने से आराम से पास हो सकते हैं, तो ये सारी फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं हमसे हेल्प लेना, नीचे हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और आप भी इसी 45 दिन के अंदर आप सक्सेस पा सकते हैं, अपने रिजल्ट को बदल सकते हैं फेल से पास में, राइट। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा, और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करिए, बात कीजिए हमारे एग्जीक्यूटिव से, वो आपको फुल सपोर्ट करेंगे, पूरा सहायता करेंगे। कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी व्हाटएवर दैट यू हैव इन योर माइंड, यू जस्ट कॉल मी और गिव मी द मैसेज on my WhatsApp number and you will receive the notification or the executive will talk to you and will give you the right help. Thanks for watching this video till the end. Good luck.